Assalamu alaikum, hello and welcome to Surf Excel present ICC T20 World Cup special transmission powered by Lifebuoy shampoo and supported by Phoenix Battery। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी है। आज सुपर 8 का जो मैच है वो है इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान बारबाडोस में, जो कि पाकिस्तानी वक्त के हिसाब से 7:30 बजे शुरू होगा। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जल्दी से हम आज के मैच और कल के मैच के हवाले से बात कर रहे हैं, तो शुरुआत करते हैं। इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दी 8 विकेटों से एंड व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय फिल सॉल्ट। कामरान, क्या कहेंगे? देखिए, ज़बरदस्त मोमेंटम मिला। सुपर 8 का मैच जीतना बड़ा ज़रूरी, क्योंकि हर मैच में जीतना इसलिए ज़रूरी है कि गलती की गुंजाइश नहीं है, फिर कमबैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये ग्रुप बड़ा टाइट है। साउथ अफ्रीका बड़ी अच्छी टीम फॉर्म में आई है, तो अच्छी विक्ट्री। वेस्ट इंडीज़ की टीम, ब्रैंडन किंग का इंजर्ड होना मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा बैक फुट पे उनको ले गया। जो पावर प्ले 56 का था, जैसे वो खेल रहा था 65-70 का पावर प्ले हो जाता तो ऑटोमेटिकली 20-25 रन ज़्यादा हो जाने। तो फिर 6 ओवर्स के बाद जो 4 ओवर किए हैं ना, वहाँ पे 30 रन बने। वहाँ पे मोमेंटम बनाना चाहिए था, तेज़ रन्स करने चाहिए थे। पता है कि इंग्लैंड की बैटिंग लाइन अब बड़ी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्लो खेले हैं, जिसकी वजह से रन्स इतने कम हुए। और बॉलिंग और कैप्टनसी मेरे ख्याल से बटलर की बड़ी ज़बरदस्त रही। आपने बॉलर्स को बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ किया, मोइन अली को, सबको मेरे ख्याल से अच्छी विक्ट्री है। बासित भाई, बॉलर्स को यूटिलाइज करने पे आप मुस्कुराए, कप्तानी अच्छी पे मुस्कुराए, कुछ नोट कर रहे थे? कुछ नहीं, मैं तो देख रहा था कि जो सुपर 8 के मैचेस हुए ये ओरिजिनल T20 क्रिकेट की पिचेस बनी हैं। हाँ, बिल्कुल। और नज़र आ रहा है कि बैटर्स जो हैं डोमिनेशन है उनकी। अच्छी चीज़ें लोग देखना ही ये चाहते हैं। और मेरा ख्याल है कि 180 रन जो वेस्ट इंडीज़ ने बनाए थे इतने बुरे नहीं थे, लेकिन नमक भाई ने जो पिटाई करी ना, सॉल्ट बोलते हैं तो मैं नमक भाई बोलता हूँ, जो उन्होंने फेटा लगाया ना, टॉप क्लास। हंसी आए तो हंसी करें। मेरे हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ वेस्ट इंडीज में ये वेन्यू है हाई स्कोरिंग, बाकी ऐसा नहीं होगा। लेकिन कमी साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी यही हुआ ना, वो एंटीगा में है। वो बड़े अरसे के बाद वहाँ पे वाइट बॉल क्रिकेट हो रही है। वर्ल्ड कप का मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा। और वेस्ट इंडीज ने गलतियां की और अब वेस्ट इंडीज एक्सपोज हो रही है। वेस्ट इंडीज का जो बॉलिंग अटैक था आज वन डायमेंशनल था। दोनों स्पिनर, दोनों लेफ्ट आर्म, फास्ट बॉलर राइट आर्म। इस पिच पे 3 आउट किए थे 14 रन देकर उबैद मैकॉय ने। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उसको कैसे उन्होंने बिठा दिया, सिर्फ इसलिए कि मारियो शेपर्ड थोड़ी सी बैटिंग करता है, और वहां से उनको लॉस हुआ। वन डायमेंशनल अटैक था। फिर 137 फॉर 1 14वें ओवर में वहां से पावल, आंद्रे रसल और पूरन आगे पीछे 6 रन पे 3 जो विकेटें गिरी ना, उससे वेस्ट इंडीज का टेम्पो टूट गया। और जब इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था, सिर्फ 7 रन पर फिल सॉल्ट का कैच गिराया पूरन ने। मुश्किल जरूर था, लेकिन वो कैच पूरन अगर पकड़ना चाहिए था तो इंग्लैंड बैकफुट। फिल सॉल्ट का एक्चुअली आईपीएल में भी बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, अच्छे रन किए, बड़े हेल्दी स्ट्राइक रेट के साथ सीरीज में वेस्ट इंडीज टूर का सेंचुरी बिल्कुल ऐसा ही है। तो जी हाँ, अभी जो शाहिद साहब बात कर रहे थे वो भी हम आपको दिखाते हैं। फिल सॉल्ट वर्सेस वेस्ट इंडीज। ऐसा लगता है कि फिल सॉल्ट की बड़ी फेवरेट ऑपोजिशन है वेस्ट इंडीज। 9 इनिंग्स में 478 रन, 68.28 का एवरेज विथ 186.7 स्ट्राइक रेट, 2 सेंचुरियां, 32 छक्के। वाओ! अपने जूनियर लेवल की ज्यादातर क्रिकेट इसने वेस्ट इंडीज में खेली है। इसके अब्बा का वहाँ पे कुछ बिजनेस वगैरह था, तो इसलिए उसको वेस्ट इंडीज की पिचेस का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, इतना बदला लिया वेस्ट इंडीज से। कामरान, क्या कहेंगे? देखिए, नो डाउट स्टैट्स तो बड़े ज़बरदस्त हैं और लास्ट सीरीज़ बड़ी ज़बरदस्त खेला है। और देखिए, 20-25 रन जो कम किए हैं ना वेस्ट इंडीज़ टीम ने, ये थोड़ा सा उनको मोमेंटम मिला वेस्ट इंडीज़ की टीम को। उसमें मेन जो रीज़न है ना, बॉलिंग में आदिल रशीद की बॉलिंग है। पूरम खेल रहा था, 98 रन उसने बनाए। एक साइड पे हवा भी तेज़ थी, बड़े इंपॉर्टेंट ओवर उसने किए हैं और 21 रन दिए हैं उसने 4 ओवरों में। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे उसने फंसा के रखा हुआ था बैट्समैनों को, जॉनसन चार्ल्स को और पूरम को। इतना हाथ खोलने नहीं दिए उसने, बड़ी मैच्योरिटी के साथ बॉलिंग की है। उसके बाद जोफ्रा आर्चर ने जैसे बॉलिंग किया, ये 2 बॉलर्स ने मेरे ख्याल से बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। मेन अगर कहा जाए ना, तो मैं समझता हूँ कि आदिल रशीद ने बड़ी टॉप क्लास बॉलिंग की है। ये है लेग स्पिनर और मिडल में ओवर करने का फ़ायदा, जो आप स्पेशलिस्ट खिलाएं तो। बिल्कुल ऐसे ही पावर प्ले के बाद आया था ना। जी। अच्छा, ये मुझे बताएं बासित भाई कि जब ऑस्ट्रेलिया से हारा इंग्लैंड, तो उसके बाद ऐसा लग रहा था, एक पॉइंट आया था कि बारिश हो गई, इधर उधर ज़रा सी बात हो गई तो ये बाहर हो जाएंगे, बट अब इन्होंने फिर बता दिया है कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं एज डिफेंडिंग चैंपियन भी और वैसे भी।
नजीब देखो, उनकी जो प्लानिंग है ना वो हमेशा सबसे अच्छी होती है, चाहे वो जीते या हारे। जो आज उन्होंने नंबर 3 पे मोइन अली को भेजा, पूरे टूर्नामेंट में नहीं आया। जो अभी शाहिद भाई बात कर रहे थे ना, लेफ्ट आर्मर दोनों, उन्होंने तोड़ निकाला कि मोइन अली को। और जो आप बोले थे मैं हंसा क्यों, क्योंकि जब फील्डिंग होती है ना तो पूरी कप्तानी मोइन अली कर रहा होता है, बटलर पीछे होता है, वो दे देता है बॉलर को। अगर आप देखें मोनोप्लेट जिस तरह करता है ना मोइन अली, यहाँ पे फील्डर ये इधर इशारा कर रहा है, तो इन्होंने जो वाइस कप्तान बनाया है कुछ देख के ही बनाया है, सही बनाया है। और जिन्होंने नहीं बनाया वो वापस आ गए हैं। बिल्कुल जुमला वही सुनने को मिला कि वी वर 20 रन शॉर्ट था, लेकिन रोमन पावल ने बड़ी डिफरेंट इंग्लिश में उसको यूज किया। उसने कहा वी लेफ्ट बिहाइंड 15 to 20 रन्स। उसने ये नहीं कहा कि वी वर 20 रन शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट थे वेस्ट इंडीज वाले। खेला खूब रोमन पावल आज। हाँ, बहुत जबरदस्त। अच्छा शाहिद साहब बीच में एक बात कह रहे थे, उसकी तरफ आते हैं फाइनली, फिर दूसरे मैच की तरफ बढ़ेंगे। जो सॉल्ट का बिजनेस बताया नहीं बिजनेस होगा। नहीं, जॉनी बेयरस्टो की परफॉर्मेंस, क्योंकि एक्चुअल अगर आप कहें फिल सॉल्ट ने बड़ी शानदार इनिंग खेली, लेकिन मोमेंटम बदला बेयरस्टो ने। हाँ, बेयरस्टो ने जिस तरह आके मारे 2-3 तो उसके बिल्कुल लगे ही नहीं, ऐसे लगे कि बिल्कुल इनसाइड एज होके लगा, फिर एक इनसाइड एज बिल्कुल बोल्ड होते होते रहा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही। उसने कहा नहीं मैं इसी तरह मारूंगा। ऊपर उन्होंने मोइन अली को इसीलिए भेजा था कि लेफ्ट आर्म स्पिनर को ब्लंट करे। फिर उसके बाद बेयरस्टो आया और बेयरस्टो ने गेम चेंज कर दिया। जितनी तेजी से उसने रन्स बनाए, गेम चेंजर। पूरे इंडिया टूर से ये फ्लॉप जा रहा था। टेस्ट सीरीज, आईपीएल, एक आईपीएल में इसने 100 करा, बाकी फ्लॉप जा रहा था। इंग्लैंड वाले छोड़ते नहीं पीछा, उन्हें पता है कि हमने इसको एक टास्क दिया हुआ है, ये अचीव करेगा। आप शुरू के मैचेस देखें, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा, लेकिन इंडिया आज जो इनिंग्स खेली तो कॉन्फिडेंस। और आप ऑप्शंस देखें, हैरी ब्रूक अभी बैटिंग नहीं की, वो भी मिडिल ऑर्डर है, और उसके बाद लिविंगस्टन वो भी मिडिल ऑर्डर है। विल जैक्स को भी खिला सकते हैं, उनके पास मिडिल ऑर्डर में ऑप्शन है। और एक टीम ऐसी थी जिसके बाद मिडिल ऑर्डर ही नहीं। उन्होंने ये नहीं किया कि उसको कभी ओपन करवाया, एक मैच में करवाए कम ओवर से। उन्होंने एक नंबर रखा हुआ है, वो मेरे ख्याल से क्लैरिटी उसको दी हुई है और उस पर वो रहता है। आप देखिए उसने अगेंस्ट द विंड छक्के मारे हैं, उसमें इतनी पावर है। तो मेरे ख्याल से यही एक दिलेरी, अब T20 मेरे ख्याल से अब किसी का नाम है, दिलेरी की गेम आ गई है, तो दिलेरी। और जहां बात हो रही है दिलेरी की, तो इस दूसरे मैच की तरफ भी आ जाते हैं, जहां यूनाइटेड स्टेट्स हार तो गया, लेकिन क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। लग नहीं रहा कि एक ऐसी टीम है जिसका इतना एक्सपीरियंस नहीं, सिर्फ 18 रन से शिकस्त हुई, एक बड़े टारगेट की तरफ पहुंचते हुए नजर आ रहे थे वो। मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका नामी गिरामी टीम है, दुनिया जानती है, लेकिन जो अमेरिका ने कल क्रिकेट खेली ना, बहुत शानदार, उसने अपने फैन फॉलोइंग और बढ़ा दी, स्पेशली बासित अली। बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ये वन साइड मैच होगा, ये अब न्यूयॉर्क नहीं है या डेलिस नहीं है, लेकिन जो बैटिंग करी है गॉस ने, गॉस शानदार। अगर कुछ झलकियां हो बैटिंग की एंड्रयूस गॉस की, तो वो भी साथ साथ देखते जाएंगे। और एक चीज़ और भी कहूँगा, पिछले मैच मतलब जो इंग्लैंड वाला मैच था, इंग्लैंड वाली नकल हमने भी करी थी 3 विकेट कीपर वाली, वो कामयाब हो गए, हम फ्लॉप हो गए। लेकिन वो प्रॉपर थे ना, वो ट्राइड एंड टेस्टेड विकेट आप देख रहे हो 3 विकेट कीपर उनके भी, वो लेके आए हैं खिलाने के लिए, किसी की जगह रोकने के लिए नहीं लाए। हमारे में ये प्लानिंग है, मसला ये है। और देखें गॉस ने जैसे बैटिंग की है, आप देखें कि 76 for 5 थे, उसके बावजूद वो 176 बना गए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी मैच्योरिटी के साथ उन्होंने कहा कि आउट हो जाए, 100 पे आउट हो जाए, हम मोमेंटम लूज नहीं करेंगे, रन करेंगे, जाएंगे। उसमें हरमीत सिंह आप देख लें, उसकी बॉलिंग देख लें, 24 रन, 2 विकेटें, 7 उसने मैच बना दिया। अगर 19वें ओवर में अगर वो बाउंड्री लग जाती, जो क्या आउट हुआ, छक्का हो जाता है, बाउंड्री लग जाती, तो डेफिनेटली साउथ अफ्रीका वो मैच हार जाता, जैसे उसकी लग रही थी। रबादा ने जो स्पेल करा ना, बहुत शानदार बॉलिंग, मेरा मैन ऑफ द मैच वही था। रबादा ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग, टॉप क्लास बॉलिंग। मेरे कहने का ये जो टीम है ना यूएसए की, आप इनकी बैटिंग देखें कि फास्ट बॉलरों को उन्होंने सामने मारे हैं छक्के, साइडों पे मारे हैं, कितनी पेस है। लेकिन मैं कहता हूँ कि हम अच्छा हुआ नहीं क्वालिफाई किया, कि हमने मजीद एक्सपोज हो जाना था। जैसे जिस टाइप की क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारी बैटिंग अच्छा परफॉर्म करती है पाटला पिचेस पे यार, वो पिचेस खराब थी अमेरिका में। ऐसा थोड़ी हम इंग्लैंड में क्या ग्राउंड में उन्होंने विकेटें लगा दी। नहीं, मेन चीज जो यूएसए की अच्छी लगी वो अप्रोच थी, फियरनेस उन्होंने क्रिकेट खेला। अप्रोच ही का तो गेम 18वें ओवर में उन्होंने 22 रन बना के तबरेज शम्सी को बिल्कुल मैच अपने पास ले आए थे। तो 19वें ओवर में सिर्फ 2 रन और विकेट भी गिरी, वहां से मैच वो हार गए। अच्छा, इनका वीक लिंक यूएसए का मुझे उनकी बॉलिंग में यशदीप सिंह नजर आते हैं,
आप पहले तो ये देखें ना, जॉन 28 रन का मेन प्लेयर था वो 0 पे आउट हुआ, स्टीवर्ट तो टेलर उसके भी बाद आप भी वो देखें। मतलब इतना क्लोज लेके गए और 42 बॉलों में 95 रन की पार्टनरशिप, 91 अभी उनका देखे वो क्या नाम है, एरन जोन्स और नीतीश कुमार। ये नीतीश कुमार तो बेसिकली पहले कनाडा की तरफ से खेलता था वहाँ पे सारी, ये बाद में मूव हुआ यूएस से। ठीक है, इन्हें तो बड़ी आसानी ये है, जबरदस्त वैसे इन्हें आसानी ये आया और आते ही उसने छक्का भी मारा नीतीश ने। पहली बॉल तो अब आप देखें कि आप उनकी अप्रोच बहुत अच्छी थी। अप्रोच देखें ना, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission। और ब्रेक पे जाने से पहले कल के मैचेस की और आज के मैचेस के हवाले से बात हो रही थी। अब जल्दी से मूव ऑन करते हैं क्योंकि सुपर 8 मरहला शुरू हो गया है। एक्सपर्ट्स की प्रिडिक्शन लेना चाहूँगा फॉर देयर सेमीफाइनलिस्ट, उनको क्या लगता है कौन सी टीम जो है वो कितनी स्ट्रांग नज़र आ रही है। तो सबकी प्रिडिक्शंस जो है वो हमने पहले से ली हुई है। तो सबसे पहले कामरान अकमल और उनकी प्रिडिक्शन आपकी स्क्रीन पर आ रही है। कामरान, ये है आपकी 4 टीमें, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड। तो आपके ख्याल में थोड़ा सा मुझे आज जैसे मैच खेला है, जो बॉलिंग है ना वेस्ट इंडीज़ की, मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रगल करेंगे। और साउथ अफ्रीका इस वक्त फॉर्म में भी आई है, बैटिंग में देख ले, बॉलिंग उनके पास अच्छी है। तो वो मुझे लग रहा है इस बार अगर वो सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे, चौक कर जाएंगे, तो फिर कभी नहीं, अब नहीं तो फिर कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं। कभी बासित भाई की चारों इंडिया, वेस्ट फाइनलिस्ट, इंडीज, इंडिया, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका एंड अफगानिस्तान, ये आपकी 4 टीमें। और वेस्ट इंडीज के कल के मैच के जो आज का मैच था उसके बाद भी आपको लगता है एम्पल टाइम के वो जगह बना सकें अपनी। और अफगानिस्तान आपने पिक की है। मैंने डार्क हाउस बोला डार्क हुआ हाउसेस था, तो आपने पहले कहा था। बाहर हो गई तो I'll go with अफगानिस्तान। अच्छा, शाहिद साहब की टीमें भी स्क्रीन पर दिखा दीजिए। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, द यूजुअल सस्पेक्ट्स, जो कि लग रहा है सेमीफाइनल से एक दिन पहले चेंज कर लूंगा। वेस्ट इंडीज थोड़ा आज एक्सपोज मुझे नजर आई, आज एक्सपोज नजर आई। और साउथ अफ्रीका जिस तरह उन्होंने कम बैक किया और जीते मैच, लेकिन ठीक है, ज़ाहिर अपनी प्रिडिक्शन होती है और उसमें आगे पीछे हो। अच्छा, और मेरी प्रिडिक्शन भी स्क्रीन पर आ जाएगी और ऑब्वियसली वही जो कामरान और शाहिद भाई की प्रिडिक्शन है। तो कॉपी नहीं की है क्योंकि यूजुअल सस्पेक्ट मैंने इसीलिए कहा था। और अगर आप कहते तो मैं वेस्ट इंडीज की जगह साउथ अफ्रीका ले लेता। मुझे इजाजत है। दो ट्विंस पेपर दे रहे थे, उन्होंने अपने वालिद का नाम अलग अलग लिखा। तो टीचर ने कहा अलग अलग क्यों लिखा? उन्होंने आप ये ना समझे कि हमने कॉपी किया है। तो अब मुझे ये बताइए, इस वक्त क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, क्या आपको लगता है कि इस आगे के मैचेस जो हैं उसमें स्कोरिंग ज़्यादा होगी या हम वही देखेंगे मैच विनिंग स्कोर 170 180 के करीब ही होगा? देखिए, कंडीशन ऐसी है, सेंट लूसिया में हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे और अंटीगा में विकेट पिच भी अच्छा, ग्राउंड भी छोटा है। और बारबाडोस में थोड़ा मुझे लग रहा है कि ये विनिंग स्कोर होगा 165 170, क्योंकि वहाँ पे स्पिनर्स हेल्प करेंगे, थोड़ा बॉल ग्रिप कर रहा है, तो इतना इजी नहीं आता बल्ले पे। तो ये एक वेन्यू मुझे लग रहा है, बाकी दोनों पे हाई स्कोरिंग मैच। बासित भाई 170 180 170 180, यहाँ हम कोई ऐसा 200 प्लस इस टाइप का स्कोर नहीं देखेंगे। आप इधर देखेंगे अपना एंटीगा में और सेंट लूसिया में, बारबाडोस वगैरह में नहीं। यही दो वेन्यूज है जहाँ पे रन बन रहा है। और फिर जो सुबह के मैचेस है उसमें वो ड्यू फैक्टर वाला भी नहीं रहता ना, तो इसलिए मतलब ईजी होगा। ठीक है, फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी शाम 5 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।